श्री मिथिलेश ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करती हूं संबोधन के लिए। कहने की भी जरूरत नहीं, जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर। आप सभी को जोहार। मजा नहीं आता है, जोहार होना चाहिए, थोड़ा रांची तक आवाज जाए, ऐसा जोहार होना चाहिए। फिर से एक बार जोहार। आज गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के दुलदुलवा पंचायत के इस पेस्का हाई स्कूल के मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मनिका के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रामचंद्र सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, हमारे पलामू के कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब और गढ़वा लातेहार के उपायुक्त महोदय, उपायुक्त महोदया, दोनों जिलों के एसपी साहब, डीडीसी साहब और मंचस्थ तमाम अधिकारीगण और लातेहार और गढ़वा के हमारे प्रबुद्ध नागरिक वृंद, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और सबसे ज्यादा संख्या में इस भीषण गर्मी में, अभी लंबी बारिश हुई बहुत दिनों तक, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त हुई फिर गर्मी का प्रकोप उसी तरह से है, बहुत ज्यादा उमस है। और आप लोग इस उमस भरी गर्मी में अपने भाई, इस राज्य के लोकप्रिय, ऊर्जावान और इस राज्य के एक एक जनता को निरंतर उनका हक अधिकार दिला रहे अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इंतजार में यहां पलक पावड़े बिछाए आप बैठे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों को साधुवाद देता हूं और आपने जो अनुशासन का परिचय दिया है, आप जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर और अपने माननीय मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आज ये हमारा चौथा चरण आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का चल रहा है और उसी क्रम में आपके माननीय मुख्यमंत्री सभी जगह पहुंचकर और आपसे रूबरू हो रहे हैं, राज्य की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं, जनहित में जो जो योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं उनका कितना लाभ आम जन को मिल रहा है, इसका आकलन करने का काम कर रहे हैं। और ये जन सैलाब बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार जो भी योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू कर रही है, उसका सीधा लाभ हमारे यहां के आदिवासियों को, यहां के पिछड़ों, यहां के हमारे अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के
लोगों को, यहां के गरीबों को, यहां के शोषितों, वंचितों और यहां के सभी गरीबों को राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। पहले भी बहुत सरकारें थी। इस राज्य का गठन हुए 24 वर्ष हो गए, लेकिन कोई सरकार आपके द्वार नहीं आती थी। जनता का चप्पल खिंच जाता था। प्रखंड मुख्यालयों के चक्कर लगाते, जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाते, राजधानी रांची का चक्कर लगाते, लेकिन ना कोई योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की जाती थी और न किसी योजना का लाभ आम जनता को मिलता था। इस राज्य का निर्माण हमारे वीर सपूतों ने, इस राज्य के निर्माता देशुमगुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जंगलों में बिता दी, भूखे प्यासे रहकर, अपने घर परिवार से दूर रहकर, कि हमें अलग राज्य लेकर यहां के हमारे जो आदिवासी हैं, यहां के जो हमारे पिछड़े लोग हैं, यहां के गरीब हैं, यहां के गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार दिलाना है। जिस समय इस राज्य को अलग कराने का आंदोलन चल रहा था, आपके देशुमगुरु शिबू सोरेन जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे राज्य अलग कराकर और इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, इस राज्य पर राज करना है, यह कभी नहीं सोचा था। उनकी यह मंशा थी कि जब तक हम अलग राज्य नहीं लेंगे, अपने झारखंड वासियों को हम उनका हक अधिकार नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि बिहार के समय झारखंड, जो आज हमारा भौगोलिक क्षेत्र है झारखंड का, इधर ध्यान बहुत कम रहता था। जो भी योजनाएं लागू होती थी, मध्य बिहार को लक्ष्य करके, उत्तर बिहार को लक्ष्य करके, झारखंड का सिर्फ दोहन होता था। और लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य तो ले लिया गया, लेकिन इसका जो मूल मकसद था, मूल उद्देश्य था, उससे सभी सरकारें भटक गई। सिर्फ इस राज्य की जल जंगल, जमीन, यहां की खनिज संपदा का दोहन होता रहा और राज्य की जनता का शोषण होता रहा। राज्य की जनता को अपने वोट की मशीन समझकर सभी राजनीतिक दलों ने उनका वोट लिया और इस राज्य को लूटने और लुटवाने का काम किया। ये मैं दावे के साथ सभी मंचों पर कहूंगा कि किसी सरकार को 2019 तक राज्य की जनता की चिंता नहीं थी कि राज्य की जनता को कैसे रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे पीने का पानी मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलेगी, कैसे अच्छे स्कूल होंगे, यातायात की सुविधा कैसे मिलेगी, अच्छी सड़कें कैसे बनेगी। किसी सरकार को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक कहावत है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और एक और कहावत है देर आए दुरुस्त आए। दोनों एक साथ चरितार्थ हुआ 2019 के दिसंबर में। आपने गढ़वा, लातेहार, मनिका और अन्य क्षेत्रों की जनता ने झारखंडी जन सरोकार की सरकार
झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने वाली सरकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार गठन कराने का काम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी और पहले दिन से ही अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू होने लगी। एक और कहावत बताऊं, सर मुड़ाते ओले पड़े वाली कहावत भी चरितार्थ हुई। सरकार हमारी जैसे बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और राज्य के खजाने का जायजा लिया कि राज्य के कोष में कितने पैसे हैं, उसी अनुरूप हम योजनाएं लागू करेंगे और राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। बताते हुए बहुत दुख होता है कि जब राज्य के कोष का जायजा लिया गया तो पूरा खजाना खाली था। राज्य के कोषागारों में विभिन्न विभागों के बिल ऐसे पड़े हुए थे, सरकार के खजाने में पैसा नहीं था, कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे। आपके माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय, हमारे मीडिया के साथी यहां हैं, उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने सीना ठोक कर कहा था, भले ही राज्य का खजाना खाली है लेकिन हम सारी स्थितियों को अनुकूल कर लेंगे और जो वादे हम जनता से करके आए हैं, एक एक वादों को हम पूरा करेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाकर दम लेंगे। और पहले दिन से ही काम शुरू हुआ। हम लोगों ने राज्य की अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक स्थिति भी सुधारने में का पहल शुरू किया और योजनाएं भी लागू करनी शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जो हमारा पहला कार्यक्रम था, आपकी सरकार आपके द्वार। बीच में 2 साल क्या हुआ वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सरकार का खजाना तो खाली था, सारी व्यवस्था चरमराई हुई थी और उसके ऊपर कोविड का मार हम लोगों को झेलना पड़ा, कोविड का दंश हम लोग को झेलना पड़ा। जैसे पूरा दुनिया कोविड के दंश से जल रहा था, हमारा राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा और यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई थी, कहीं कोई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं थी, बेड तक अच्छे नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी। हमारे राज्य से बेरोजगारी के कारण लगभग सभी जिलों से मजदूर दूसरे राज्यों में अपने रोजी रोजगार के लिए पलायन किया करते हैं और उस समय बहुत संख्या में हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों में अपना रोजगार कर रहे थे और अचानक से घोषणा कर दी गई लॉकडाउन की। अब सब कुछ रुक गया अचानक से, जहां जो जैसे थे फंसे रह गए। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और बहुत ही जुनून के पक्के युवा हैं, उन्होंने सारी स्थितियों को गंभीरता से अध्ययन करते हुए और जीवन को भी बचाने का काम किया और जीविका भी देने का काम किया। दोनों में तालमेल बिठाकर बहुत सारे जुमले हम लोग सुनते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से
घुमाया जाएगा। उन जुमलों को अगर किसी ने वास्तविकता में बदला तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देश के विभिन्न राज्यों से हमारे मजदूर भाइयों को और भी जो पढ़ने लिखने जो लोग गए हुए थे दूसरे राज्यों में काम के लिए गए हुए थे, सभी को बसों से लेकर ट्रेन से लेकर हवाई जहाज, पहली ट्रेन भी आई झारखंड में, पहला बस भी आया झारखंड में और पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया और सभी हमारे मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया गया। उनका पूरा स्वास्थ्य जांच कराकर उनको 15-15 दिनों का राशन देकर और उनको अपने सुरक्षित अपने घर में पहुंचाने का काम किया गया। और यही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रबंधन क्षमता का डंका बजा कि बिना किसी साधन संसाधन के कैसे उन्होंने जीवन और जीविका को बचा कर रखा और सबसे कम पूरे देश में सबसे कम लोग हताहत हुए हमारे झारखंड राज्य में, सबसे कम लोग कोविड से संक्रमित हुए हमारे झारखंड राज्य में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें निमंत्रण आया कि आप आकर यहां और आप अपनी बातों को रखें कि कैसे आपने इतनी बढ़िया कार्यकुशलता का परिचय दिया, कैसे अपनी इतना अच्छा प्रबंधन क्षमता आपके अंदर है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन उनका आपके माननीय मुख्यमंत्री का लेक्चर हुआ। यह है आपके माननीय मुख्यमंत्री। और उसी समय एक अनोखा प्रयोग हम लोगों ने किया आपके माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि कैसे जो हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों से आए हैं अपने घर और रोजगार कैसे उनको दिया जाए। हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग किया। मनरेगा योजना के तहत हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित क्रांति योजना, पोटो हो खेल योजना, ये तीन योजनाएं हम लोगों ने लॉन्च किया। और उसका परिणाम हुआ कि हमारे जो मजदूर भाई बाहर से आए हुए थे, इसके दूरगामी अच्छे परिणाम तो हुए ही, लेकिन त्वरित हमारे मजदूर भाइयों को अपने घर में रोजगार मिला और उनकी जीविका सुधरी, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था हुई। और आज नीलांबर पीतांबर योजना का भी दूरगामी प्रभाव, आज हमारे बहुत सारे खेत जो बंजर थे वो अब उसमें खेती होती है। हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग फलदार वृक्ष लगवाकर और जिनके जमीन पर था उनको सौंपने का काम किया। हम लोगों ने गैर मजरूआ जमीन पर भी फलदार वृक्ष लगवाकर और आम जनता को हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। फोटो हो खेल योजना के तहत हम लोगों ने मैदानों का समतलीकरण और वहां शौचालय बनाकर और वहां चेंजिंग रूम बनाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ऐसी सोच वैसे व्यक्ति की हो सकती है जो राज्य की जनता के प्रति चिंतित हो और राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाने की जिनकी सोच हो। आज लग रहा होगा कि आज क्या बात है, मंत्री जी इतना ज्यादा बोले जा रहे हैं। तो मेरा आज आप लोगों को ये कहना है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आप लोग यहां पर मौजूद हैं। लातेहार की जनता से भी रूबरू होता रहता हूं और गढ़वा की जनता से तो निरंतर रूबरू होता रहता हूं, मिलता जुलता रहता हूं। लेकिन जब तक माननीय मुख्यमंत्री सुबह से रांची में भी रह के कैसे हम गढ़वा की जनता को, कैसे हम लातेहार की जनता को हम उनका हक अधिकार दिला सके, इस पर काम करते रहते हैं। अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन करते रहते हैं। उन्हें वहां से निकलने में विलंब हुआ है, लेकिन अब मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच होंगे। और मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि ये सरकार आपकी सरकार है, ये जन सरोकार की सरकार है और सर्वजन पेंशन से लेकर
आपको मैया सम्मान योजना तक देने वाली आपकी ये सरकार है। आज तक किसी सरकार को आपकी चिंता नहीं थी, आपको हक अधिकार दिलाने की सोच नहीं थी, सिर्फ आपके वोट से मतलब था। कभी जात पात में बांटो, कभी हिंदू मुसलमान में बांटो, कभी इस बार का उनका नारा है बांग्लादेश, क्योंकि काम तो किया नहीं। और जब आज काम हो रहा है, एक एक जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो अब बांग्लादेश, आप सभी जानते हैं कि देश की सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? आप बताइए, देश के सीमा की रक्षा कौन करता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? किस सरकार की जिम्मेदारी होती है? तो जब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो केंद्र सरकार कोई भी घुसपैठ रोके, केंद्र सरकार सीमा सुरक्षित रखे और देश की जनता को सुरक्षित रखे। ये आपका चुनावी जो आपका हथकंडा है, ये जनता कभी आप सफल नहीं होने देगी। चाहे कितना भी आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतार लें, कितने भी मेहमानों को ले आए, जनता को अब हक अधिकार चाहिए। आज क्यों नहीं किसी सरकार ने बिजली फ्री कर दिया? क्यों? पहले की सरकार के पास साधन संसाधन नहीं थे। आज हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है, और 200 यूनिट बिजली आप अपने घर में जलाएंगे, आपका बिल सरकार जमा करेगी। ये आपकी सरकार है। और कोई भी आम आदमी, कोई भी साधारण आदमी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं जलाएगा। ये आपके सरकार की सोच है, तो उनके कलेजे पर सांप लौटता है। बकाया बिल हम लोगों ने माफ कर दिया। जो आपका बकाया बिल था अगस्त तक का, अब आपको वो बिल जमा नहीं करना है। अब सरकार आपका बकाया बिल जमा करेगी। ना आपके पास बिजली विभाग का कोई जेई आएगा, ना एई आएगा, और ना कोई केस मुकदमा होगा, ना कोई फाइन होगा, ना आपकी बिजली कटेगी। ये आपकी सरकार की सोच है। आपकी सरकार ने 50 साल के सभी हमारे जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी को 50 साल की उम्र से पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया, और उस पर अमल हो रहा है, उसका लाभ भी मिल रहा है सभी लोगों को। यह आपकी सरकार है। 50 साल की सभी महिलाओं को, किसी जाति, किसी धर्म की रहे, सभी महिलाओं को हम लोग पेंशन देना शुरू कर दिए। यह आपकी सरकार है। यह जनता की सरकार है, जनता को हक अधिकार दिलाने वाली सरकार है। क्यों पिछली सरकारों ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया? इसलिए कि जनता से कोई लेना देना नहीं था उनका। आज देख रहे हैं कि अब जनता जाग चुकी है। हेमंत सोरेन जी ने जनता को जगा दिया है। अब जनता झांसे में नहीं आने वाली। अब जनता जात पात पे नहीं बंटने वाली। अब जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाली। अब जनता मंदिर मस्जिद में नहीं बंटने वाली। अब जनता को हक अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज अबुआ आवाज दे रहे हैं हम लोग। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, हम लोग 20 लाख अबुआ आवाज दे रहे हैं। और अभी तक हम लोग लगभग राज्य में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को अबुआ आवाज दे चुके हैं। और आपको हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं इसी मंच से कि जैसे आज कोई सर्वजन पेंशन से वंचित नहीं है, कोई 50 साल के पेंशन से वंचित नहीं है, कोई भी महिला हमारी 50 साल के पेंशन से वंचित नहीं है, वैसे ही बहुत जल्द 1 से 2 साल के अंदर इतनी बड़ी सभा में भी कहेंगे कि एक हाथ उठा दो जिसका अबुआ आवास नहीं है, तो एक हाथ नहीं उठेगा। ये आपके सरकार की सोच और आपके सरकार का काम है। एक हाथ नहीं उठेगा। सभी लोगों को चिन्हित करके जितने योग्य लाभुक हैं सभी लोगों को हम लोग अबुआ आवास देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार ने
आपका योजना बंद कर दिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना। जब मुख्यमंत्री जी जाकर दिल्ली में गुहार लगाए कि हमारे लोगों का 8 लाख लोगों का आवेदन आपके यहां समर्पित है, आपके यहां पहुंचा हुआ है, आप अपना हिस्सा का राशि भेजिए, हम मिला के देंगे, उन लोग नहीं दिया। तब आपके माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम उससे अच्छा आवास देंगे, 2 कमरा का नहीं 3 कमरा का शौचालय और रसोई के साथ आवास देंगे। आज 2.25 लाख का आवास हम लोग दे रहे हैं। तब आते हैं प्रधानमंत्री जी, जरूरत है 20 लाख को, 1 लाख की घोषणा करते हैं कि पहली किस्त जारी कर रहे हैं और कोई तैयार नहीं है वो आवास लेने के लिए। अब प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप बताइए 2 कमरा का आवास चाहिए कि 3 कमरा का, 2 कमरा का कि 3 कमरा का? सब कहता है कि नहीं चाहिए हमको प्रधानमंत्री आवास, हमको अबुआ आवास चाहिए, सबको अबुआ आवास मिलेगा। आज हम लोगों ने मैया सम्मान योजना लागू किया। पहले 21 साल से 49 साल की सभी बहन बेटियों को हम लोगों ने मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त से उनके खाते में पैसा देने का काम किया। 1,000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए सालाना। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ। जो 18 साल की हमारी बेटियां हैं वो थोड़ी उन्हें दुख है। हम लोगों ने 18 साल की उम्र से मैया सम्मान योजना देने का काम किया और अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं 18 साल से अंतिम सांस तक सरकार का पैसा उनके घर पहुंचेगा। एक एक लोगों के घरों में 5 से 7,000, 8,000 रुपए महीने हम लोग देने का काम कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1-2 साल के अंदर हम लोग एक एक घर को 1-1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। ये आपकी सरकार है। अगले साल हम लोग इसको बढ़ा के 1,250 करने जा रहे हैं, उसके अगले साल 1,500 करेंगे। और जो आज तक आपका शोषण करते आए झारखंडी विरोधी लोग चले गए हैं कोर्ट में कि मैया सम्मान योजना को बंद होना चाहिए, राज का खजाना लुटा रहा है। जब हाथी उड़ रहा था, विदेशों में रोड शो हो रहे थे, तब राज का खजाना नहीं लूट रहा था। आप हमारे पीछे जो बहनें माताएं बैठी हैं, आप हाथ उठाकर बोलिए, क्या मैया सम्मान योजना बंद होना चाहिए? नहीं ना, मैया सम्मान योजना बंद होना चाहिए। तो वैसे लोगों से सावधान रहिए जो आपका हक अधिकार छीनने का काम करते हैं। हम किसी कीमत में मैया सम्मान योजना बंद नहीं होने देंगे और हर महीने की 15 तारीख को हमारी बेटियों, हमारी बहनों के खाते में हम लोग पैसा भेजने का काम करेंगे। ये आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार की सोच है। और जो लोग पिछले दरवाजे से फिर चाह रहे हैं कि हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे और फिर इस राज्य की जनता का शोषण करेंगे और इस राज्य को लूटने का काम करेंगे, वो अब कभी अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि राज्य की जनता अब जाग चुकी है और आपके माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को जगाने का काम किया है और निरंतर नई नई योजनाएं जनता के लिए लागू की जा रही हैं। अगर योजनाएं गिनाने लगे, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, देखिए सामने स्कूल की बेटियां बैठी हुई हैं। आज हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना लागू करने का काम किया। सावित्रीबाई फुले योजना का भी सीधा लाभ हमारी बेटियों को मिल रहा है। अब पढ़ाई के लिए वो माँ बाप पर बोझ नहीं है। 8वां से लेकर 12वां क्लास तक हम लोग 40,000 रुपया अपनी बेटियों को देने का काम कर रहे हैं। 8वां में 2,500, 9वां में 2,500, 10वां, 11वां, 12वां में 5-5 हजार। और जैसे हमारी बेटी 19 साल की होगी, हम 20,000 एक साथ अपनी बेटियों के खाते में देंगे। ये हमारे सरकार की योजना है, ये हमारे सरकार का काम है। साइकिल दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं कि हमारी बेटियां अब अपने माँ बाप पर बोझ ना बने। जो गरीब माँ बाप ये सोचते थे कि अरे बेटी को तो शादी कर देना है, 6ठा 7वां पढ़ा दो, उसके बाद घर में बिठा दो और शादी करके ससुराल भेज दो, अब उनको अपनी बेटियों को पढ़ाने की चिंता नहीं करनी है। सरकार आपकी बेटियों को पढ़ाने का काम करेगी। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया, जिसका भी सीधा लाभ
हमारे होनहार युवाओं को मिल रहा है, सीधा लाभ मिल रहा है। जो लोग आईआईटी या इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी भी एमबीए, किसी भी व्यावसायिक शिक्षण के लिए, किसी भी उच्च शिक्षा के लिए चयनित होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट में पास दिखाई देते हैं और अपने माँ बाप के पास जाते, कहते इतना पैसा लगेगा एडमिशन में, तो माँ बाप कहते थे कहां से लाएंगे बेटा, इतना पैसा तो नहीं है। अब आपकी सरकार हमारे होनहार छात्रों को पढ़ाने का भी काम कर रही है। 15 लाख रुपया सीधा लोन आपको, सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाइए और 15 लाख रुपया आपको बैंक से लोन मिलेगा। और वो लोन भी वापस तब करना है जब आप नौकरी में आ जाएंगे, आप कमाने लगेंगे और बहुत साधारण ब्याज 4% मात्र ब्याज की दर से आपको वो लोन वापस करना है। ये आपकी सरकार है, ये युवाओं की सरकार है। हम लोगों ने इतना बढ़िया नियोजन नीति लागू किया था, इतना अच्छा नियोजन नीति हम लोगों ने लागू किया कि एक एक झारखंड के युवा उसमें नियोजित होते। लेकिन हमारे विरोधियों ने, मैं कहूंगा कि भाजपा के बड़े नेता को कोर्ट भेजा गया और कोर्ट से नियोजन नीति को निरस्त करवाया गया, रद्द करवाया गया और हमारे नौजवान नौकरी से वंचित रहे। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री इससे भी नहीं घबराए, निरंतर नौकरियां निकलती रही जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की, और बहुत सारी नियुक्तियां हुई और बहुत सारी नियुक्तियां भी पाइपलाइन में है। सभी में नौजवान बेरोजगारों को, जो पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, सभी लोगों से मैं यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप थोड़ी भी चिंता ना करें, थोड़ा भी फिक्र ना करें। आपके युवा मुख्यमंत्री को आपके भविष्य की चिंता है, वैसे लोगों के भ्रम जाल में ना आए। हम लोगों ने फिर नई नियमावली लागू की, पुरानी को मिला के और नया नियमावली लागू किए। फिर इन लोगों ने भ्रम फैला दिया 60-40 नहीं चलतो, और वही लोग से पूछते कि 60-40 क्या है भाई, तो वही लोग को मालूम नहीं कि 60-40 क्या है। लेकिन हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया, उससे भी नौकरियां देने में हमें कुछ परेशानी हुई। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री, मैं बार बार कहूंगा, दृढ़ निश्चयी हैं और आपको एक एक लोगों को आपका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। योजनाएं गिनाने लगे तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अभी हमको ला कर दिया गया है लिस्ट में जुबानी याद है कि कौन कौन सी योजनाएं, क्योंकि हम ही लोग योजनाएं लागू करते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट में बैठकर, तो योजनाएं सारी मुझे पता है। हम लोगों ने अपने किसान भाइयों के लिए 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है और लाखों किसानों का ऋण हम लोगों ने माफ किया है, 2 लाख रुपए तक का ऋण। ये आपके सरकार की सोच, आपके सरकार का काम है। मैं यही कहूंगा कि आपकी सरकार आपके लिए काम करती है, आपको हक अधिकार दिलाने का काम करती है, जो योजनाएं आपके लिए लागू होती है। हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे बीडीसी हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, आप सभी लोग सरकार की योजनाओं की जानकारी लें और सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और जो हमारे पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे, जो हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सहयोग करें और एक एक लोगों को सरकारी सुविधा, सरकारी लाभ दिलाने का काम करें। यही काम होता है जनप्रतिनिधियों का। आज देखिए, पहले भी यहां जनप्रतिनिधि हुए, बहुत जनप्रतिनिधि हुए, मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए। आज गढ़वा के माथे पर एक कलंक था, गढ़वा के जिला के चेहरे पर एक काला धब्बा था कि गढ़वा जिला सबसे पिछड़ा जिला, चाहे बिहार के समय हो या झारखंड के समय हो, गढ़वा विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा। आज देखिए कैसे आपका गढ़वा चमक रहा है। गढ़वा में ना बिजली मिलती थी, न पानी मिलता था, न सड़कें थी, न स्कूल थे, न अस्पताल की स्थिति अच्छी थी, कोई सुविधा नहीं थी गढ़वा में। आज सारी सुविधाएं, मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि आज सारी की सारी सुविधाएं हमारे गढ़वा के जनता को मिल रही है। जहां जितना भी विरोधी चिल्ला ले, विपक्ष चिल्ला ले,
आज लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। जब मैं विधायक बना गढ़वा का, मैंने जब सर्वे कराया सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का, तो आपको विश्वास नहीं होगा बताने से कि 2700 किलोमीटर यहां से बॉम्बे से भी बहुत दूर तक सिर्फ आपके गढ़वा की ग्रामीण सड़कें जर्जर स्थिति में थी, कच्ची थी। एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया आपका भाई, आपका बेटा मिथिलेश ठाकुर कि 1200 किलोमीटर सड़क, ग्रामीण सड़क आज गढ़वा में या तो बन गया है या बन रहा है। और आने वाले दिनों में मैं बस विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आपको कहीं खोजने से भी एक कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। ये मेरा प्रण है, ये मेरा निश्चय है। 4-6 घंटे बिजली के लिए तरसते थे लोग कि 4 घंटे 6 घंटे बिजली चली गई, नहीं बोलते थे लोग, बिजली आ गई। आज अगर कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, बहुत ज्यादा आंधी तूफान, बहुत लंबी बारिश ना हो, तो गांव में मैं कहूंगा कि 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है, शहर में 24 घंटे बिजली मिलती है। ये आपकी सरकार का काम है और मैं इसके लिए आपके माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोविड काल में स्पेशल परमिशन के साथ और काम कराकर और कोयल नदी से टावर पार कराकर और भागोडी ग्रिड चालू करा के आपको बिजली देने का काम किए। आज गढ़वा पर्यटन के क्षेत्र में विकास कर रहा है। गढ़वा में टाउन हॉल, गढ़वा में पार्क, गढ़वा में लाइब्रेरी, गढ़वा में बस स्टैंड, घंटा घर, चारों ओर गढ़वा विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं एक बात कह के समाप्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो जनता को जो अधिकार है अपने वोट का, उस वोट का प्रयोग, उस वोट का इस्तेमाल आप अपने हक अधिकार के लिए करें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए करें, ना कि हिंदू मुसलमान, ना जात पात, ना बांग्लादेश, इन सारी चीजों से अलग हटकर आप अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़े, अपना हक अधिकार पाएं और जब भी चुनना हो तो सच्चे प्रतिनिधि चुने। झारखंडी जन सरोकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार चुनने का काम करे, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा। यही कह के अपनी बातों को ही समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को मेरा